केंद्र में और राज्यों में, अन्य राज्यों में जो ताकतवर पर बैठी हुई है, ये बीजेपी की मेहनत थोड़ी है। ये 25 साल पहले आरएसएस की मेहनत है, जो डोर टू डोर जा करके, जब हम सो के नहीं उठते थे उससे पहले आरएसएस के लोग अपना काम करके चले आते थे। गरीबों के पास खाना नहीं है तो खाना दे देना, उनके पास कोई परेशानी है उनकी परेशानियों का समाधान कर देना, और जब हम सो के उठे तो घर वापस आ गए। ये 25 साल बाद अब दिखा कि अरे केंद्र में भी, सरकार में भी, राज्य में भी, सब जगह बीजेपी। तो हम सहने चल रहे। अरे ऐसे ही है, पार्टी तो है, ये तो यूपी में कुछ नहीं कर सकी तो यहाँ क्या कर पाई। नहीं तो बड़ा आंदोलन होना चाहिए समाजवादी पार्टी की तरफ से। होगा, खत्म हो गया बड़ा आंदोलन का। अब छोटे छोटे चीज़ों पे अगर घेरा बनाया जाए और लोगों को ये जगाया जाए कि क्या चीज़ें हैं, मूलभूत सुविधाएं जो आपको सरकार को देनी थी वो नहीं दिया, उस मसले पे अगर बात किया जाए तो हम बड़ा आंदोलन कहते हैं ना। वो हम लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, खरगोश और कछुए की लड़ाई, दौड़, और हुआ क्या था। तो वो क्या है, बेवकूफ़ बनाने वाला। उनके पास ना वो क्या ना, वो जड़ी है एक से एक, जब कोई जड़ी काम ना आए तो इसको फेंक दो, ये जड़ी ना काम आए उसको फेंक दो, यही है। मुद्दों बात ना करके वो कहते हैं भड़का। बस। अच्छा, तो क्या इस बार विधानसभा चुनाव में गोंडवाना गठबंधन पार्टी से, आपकी पार्टी से गठबंधन करेगी? देखिए, अभी राज्य में आप हो, केंद्र में आप हो, आप एक दूसरे को गाली दे रहे हो, आप एक दूसरे को गाली दे रहे हो कि भाई ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा है। तो इन दोनों की पोल को खोल करके हम जनता के बीच में जाएंगे। स्थिति ये है, होता ये है, करना ये चाहते नहीं। अधिवेशन से पहले रेड पर जाती ईडी का, केंद्र का रेड मारती, इसको लेके कैसे देखते हैं आप? कानून को अपना काम तो करने देना चाहिए। आप नहीं मानते कि भाजपा जो है वो अपना इस्तेमाल कर रही है? देखिए बात ये नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। अगर हमने गलत किया है तो सब चीज़ों की एक प्रक्रिया का एक टाइम होता है। अगर हमने गलत किया है तो हमारी एक प्रक्रिया का टाइम है। अब वो टाइम एंड चुनाव के टाइम पे आएगा कि चुनाव के बाद आएगा कि रिजल्ट के बाद आएगा, इसको किसी और एंगल से अपना, ये गलत है। प्रदेश में चुनाव के समय नजदीक आ चुके हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी एक और महाधिवेशन कर रही है तो वहीं भाजपा भी तमाम अलग अलग हिंदू संगठन के जरिए वो अपनी ग्राउंड तलाशने में लगी हुई है। और इस चुनाव में देखा जाए तो तमाम भाजपा कांग्रेस हमेशा रहती ही है, इस मैदान में समाजवादी पार्टी भी उतरने को कमर कस चुकी है। और इस वक्त हमारे बीच मौजूद है समाजवादी पार्टी के पार्टी अध्यक्ष तनवीर अहमद जी, और मैं तनवीर जी से बात चाहूँगा कि तनवीर अहमद जी जो अभी सूरजपुर में दौरे किए हैं ये, और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे समीक्षा कर रहे हैं कि उनकी तैयारियां क्या है, और जो मैदान में उतारने को अपने प्रत्याशी हैं इसको लेके भी ये लगातार जो है इस बार प्रण लेके रखे हुए हैं कि 1-2 सीटें कम से कम लेके आना है इनको। तो मैं इनसे बात जानता हूँ कि ये किस चीज़ को लेकर भी दौरे पर हैं, और इनकी दौरा जो है कहाँ कहाँ जाए, कहाँ चलेगा, और ये किन की बातों को लेकर चर्चाएँ कर रहे हैं। और ये जो भाजपा जो कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, जो बड़ी पार्टियाँ हैं, जिनकी काफ़ी प्रदेश में कहा तो हुकूमतें नहीं है लंबे समय से, उनको कैसे चुनौती दे पाएंगे ये? तनवीर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तनवीर जी, रही आपकी बात, कैसे आप जो है चुनौती दे पाएंगे भाजपा कांग्रेस को? देखिए, ऐसा है कि हर चीज़ों की जो शुरुआत होती है वो छोटी ही होती है। समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़े प्रदेश में लगातार सत्ता में रही, और हमारे पास बहुत ऐसे चांस मिले कि हम अपनी पार्टी का विस्तार करें। लेकिन चूंकि प्रदेश बहुत बड़ा था और उस समय की परिस्थितियां तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन जो भी थी उस परिस्थितियों में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बड़े तन मन से काम किया और जनता की प्यार को हमेशा पाया। अभी जो ये सोच बनी है हम लोगों की, लगातार कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि लोगों में आ रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय दल, ये वो। हम लोगों ने भी इस बार निर्णय लिया है कि अभी हमारा उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा हुआ, विधानसभा में हमारे पास सीट है ही है, वहाँ की हम क्षेत्रीय दल के नाम से जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में पहले एक ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि हमारे पास 2008 के चुनाव में हमारे पास अच्छी खासी सीटें हुआ करती थी। अभी हमारे पास मध्य प्रदेश में एक विधानसभा सीट है। गुजरात में भी इस बार हम लोगों ने खाता खोला। इस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी की ये सोच बनी है कि क्यों ना 2023 के चुनाव में जो प्रदेश में चुनाव होने हैं उसे, और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है, इसमें पार्टी को मजबूती से खड़ा कर करके अपनी पार्टी को भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाया जाए, जो वादे उन्होंने माननीय नेताजी से कहा था। तो अभी पूरी तरीके से हम लोग उस मिशन पे काम कर रहे हैं। उसी मिशन के तहत हम लोगों ने निर्णय लिया है कि समाजवादी पार्टी भी छत्तीसगढ़ में कम से कम इस नींव के पत्थर रखने में अपनी भूमिका रखेगी। कैसे रख पाएंगे इसमें?
देखिए मैं पहला ऐसा शख्स था जो 2017 में जब मैं 11 नवंबर 2017 को जब समाजवादी पार्टी छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बना। यूँ तो मेरी राजनीतिक सफ़र समाजवादी पार्टी की में 2000 से ही चालू हुई थी और लगातार छोटे छोटे पदों पे रहते हुए, और एक मज़े की चीज़ ये हुई कि 2000 से लेकर के 2017 से पहले तक मैं सभी प्रदेश अध्यक्षों के अंडर में रह करके ही काम कर करके आज समाजवादी पार्टी का मेन बॉडी का प्रदेश अध्यक्ष 2017 में बना। जब 17 में आप ही के पत्रकार साथी ने हमसे सवाल किया था तो हमने स्पष्ट कहा था, रायपुर की बात है, हमने स्पष्ट कहा था कि हमारा संगठन थोड़ा मजबूत नहीं है, इसके लिए हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन करके चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं, और स्थिति भी वैसे ही थी। इस बार जब हम लोगों ने संगठन को समय हमें अच्छा मिला और लगातार समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, सदस्यता अभियान कर रहे हैं, यहाँ के सारे जिला अध्यक्षों को हमने निर्देशित किया, इवन हर मंथ उनका रिपोर्ट ले रहे हैं कि कितनी सदस्यता आपकी कटी, कैसी कटी। उसमें हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के पूरे प्रदेश में अच्छे सदस्य बने। अच्छा, तो उसको देखते हुए ये हमने निर्णय लिया कि क्यों ना अब संभाग वाइज समीक्षा की जाए। तो पहला हमने शुरुआत सरगुजा संभाग से किया। सरगुजा संभाग का भी कारण, सरगुजा संभाग इसलिए किया क्योंकि ये यूपी से लगा हुआ एरिया है और यहाँ कहीं ना कहीं यूपी की भनक और यहाँ लोगों का रोटी बेटी का रिश्ता है। यहाँ लोग समाजवादी पार्टी को बहुत नज़दीक से देखा है, उन्होंने उनके कार्यों को देखा है, अखिलेश जी के कार्य को देखा है और समझा है, इसलिए हमने अपनी शुरुआत सरगुजा से की। इसके बाद हम बिलासपुर संभाग में मीटिंग लेंगे, फिर हम दुर्ग संभाग में लेंगे, फिर रायपुर संभाग में लेंगे। कहा जाए तो ये यहाँ से हम ओंकार भर रहे हैं। हाँ, यहाँ से हम ओंकार भर रहे हैं। यहाँ से पूरे प्रदेश में जो है आप रोड मैप तैयार हो चुके हैं, प्रदेश के अलग अलग जो जिलों में जाके आप अपना कार्यक्रम करें। अच्छा, तो मुझे बताइए कि अब समाजवादी देखा जाता है को से आप कह रहे हैं कि बड़ी पार्टी है, क्षेत्रीय दल है, आपका राष्ट्रीय दल का मानना है इसको, तो भाजपा कांग्रेस देखा जाए तो दोनों सत्ता में रह चुकी है प्रदेश में, समाजवादी पार्टी कहीं पर दिखी नहीं है इस बीच में प्रदेश में 1-2 सीट लाते हुए, तो आप कभी काफ़ी चुनौती मानते हैं? मैंने वही बात तो कहा ना कि हमें आप बोल ज़रूर अच्छा है। आप ये देखिए, अगर ये राष्ट्रीय पार्टी है तो 2014 तक, 2012 से पहले जब हमारी सरकार थी, 2012 से पहले पूरे 14 साल तक भाजपा का वहाँ कोई झंडा टोक देखने वाला नहीं था। मैंने देखा उस चीज़ को। आज भी कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस के वहाँ 403 विधानसभा में प्रत्याशी नहीं मिलते। तो ये तो 90 विधानसभा का मामला है। हम तो बोल तो रहे हमने मेहनत किया है और अब इसमें मेहनत के दम पे जा रहे हैं जनता के बीच में। और ये जो लोगों के बीच में आक्रोश था 2018 के चुनाव में भाजपा के प्रति जो आक्रोश था, वो आक्रोश में बीजेपी कांग्रेस ने खुद नहीं सोचा था कि इतनी सीट हम आ जाएंगे। कांग्रेस जीती। अब जो कांग्रेस ने जो वादे किए थे, देखिए सबसे बड़ा वादा उन्होंने महिलाओं से क्या किया था, शराबबंदी होगा। बेसिक एक चीज़ों को आप पकड़ लीजिए, मैं ज़्यादा मुद्दों पर नहीं जाता क्योंकि देखिए क्या है, कोई भी चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। बेसिक एक मुद्दे पर चले जाओ। उन्होंने कहा था शराबबंदी कराएंगे, सरकार का टाइम खत्म होने वाला है, कहाँ गया शराबबंदी? महिलाएं ने खुल के वोट किया था कि हाँ यह बहुत अच्छा है, यह शराबबंदी कराई तो हमन के आदमी मन जो कमाते वो हमारे घर में लाई, हमारे बच्चा मन अच्छे से खाई पी। नहीं किया इन्होंने। हम वो बताएंगे लोगों को। समाजवादी पार्टी चुनाव से अभी लास्ट चुनाव बचा 1 साल में, तो अब आई है जमीन में। इससे पहले भी समाजवादी जनता के बीच में जनता के बीच में जाके आपने बताया नहीं उसको? बताया लगातार। मैंने कहा ना कि जब ये बातें आपके बीच में हमारी चर्चा चल रही तो मैं ये बातें रख रहा हूँ कि जैसे कहा जनरली पत्रकार साथियों का सवाल रहता है कि आप किन मुद्दों पर जाएंगे। मुद्दों की कोई कमी तो है। मैं मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव आया तो पार्टियां जो है वो जमीन पे आती, जनता के बीच में आती हैं। चुनाव से पहले जनता के बीच आती नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी जो है अभी चुनाव आ गई तो आप दौरा कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। चुनाव से पहले आप कहाँ थी आपकी पार्टी? नहीं, कभी सड़क में उतरती दिखती नहीं है। बात जैसे कि भाजपा की बात करूं मैं तो भाजपा भी जैसे कि छत्तीसगढ़ की बात करूं तो बहुत मुद्दों पे भाजपा नहीं दिखती है। कांग्रेस निरंकुश होकर काम करती है, भाजपा दिखती नहीं कहीं पर। तो समाजवादी पार्टी में दोनों चाहिए ना। अब ये बताइए, अगर वो प्रमुख विपक्षी दल है तो जिम्मेदारी ज्यादा उसकी बनती है ना। 15 साल सरकार में रहे ना वो, और जब वो 15 साल सरकार में रहने के बाद विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं तो हमें लोग कहाँ देख पा रहे हैं? हम कर रहे हैं, हम अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, लोगों के बीच बीच जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लेकिन लोगों को दिख नहीं रहा है। दिखता कब है? देखिए क्या एक माहौल होता है। ऐसे अभी चुनाव का समय आ गया, अगर हम छोटा सा भी कोई काम करेंगे ना, लोगों को दिखेगा अरे हाँ समाजवादी पार्टी यहाँ आ गई। इससे पहले हम पूरे 4 साल मेहनत कर रहे थे, कोई नहीं देखने वाला था। अरे अरे ऐसे ही है, पार्टी तो है, ये तो यूपी में कुछ नहीं कर सकी तो यहाँ क्या कर पाई। नहीं तो बड़ा आंदोलन होना चाहिए समाजवादी पार्टी की तरफ से। होगा। देखिए क्या है, ईमानदारी बात ये है कि अब वो दौर ख़त्म हो गया बड़ा आंदोलन का।
अब छोटे छोटे चीज़ों पे अगर घेरा बनाया जाए और लोगों को ये जगाया जाए कि क्या चीज़ें हैं, मूलभूत सुविधाएं जो आपको सरकार को देनी थी वो नहीं दिया, उस मसले पे अगर बात किया जाए तो हम बड़ा आंदोलन कहते हैं ना, वो हम लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, खरगोश और कछुए की लड़ाई, दौड़, और हुआ क्या था, ओवर कॉन्फिडेंस था ना वो कि मुझसे ही जीत पाएगा खरगोश की, और वो जीत गया। और आज अब छोड़ो दूसरों की बात करो, आज अब बीजेपी की बात करो। बीजेपी आज जो सत्ता में केंद्र में और राज्यों में, अन्य राज्यों में जो ताकतवर पर बैठी हुई है, ये बीजेपी की मेहनत थोड़ी है, ये 25 साल पहले आरएसएस की मेहनत है, जो डोर टू डोर जा करके, जब हम सो के नहीं उठते थे उससे पहले आरएसएस के लोग अपना काम करके चले आते थे। गरीबों के पास खाना नहीं है तो खाना दे देना, उनके पास कोई परेशानी है उनकी परेशानियों का समाधान कर देना, और जब हम सो के उठे तो घर वापस आ गए। ये 25 साल बाद अब दिखा कि अरे केंद्र में भी, सरकार में भी, राज्य में भी, सब जगह बीजेपी। तो हम सहने चल रहे हैं और हमें विश्वास है। आप चुनौती मानते हो आरएसएस चुनौती आपकी? नहीं, आरएसएस कहाँ पे चुनौती, हम अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, वो अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। आरएसएस क्यों चुनौती? हम तो सीख रहे हैं, हर चीज़ों से सीखते हैं, हमने देखा है उसको, इसलिए हम हर चीज़ों से सीख रहे हैं। भाजपा या अन्य भाजपा पार्टी का मानना है कि समाजवादी पार्टी एक मुस्लिमों की पार्टी रह गई है, वो ज़्यादा बात करती है, हिंदू की पार्टी नहीं है, इस बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, कहाँ, वो तो ज़बरदस्ती, वो तो बता दो ना, वो तो सिर्फ अपना कुछ भी बोल दो। उनके नेताओं की बड़ी अच्छी बोली है, झूठ बोलो, कस के बोलो, आँख में आँख डाल के बोलो, तेज तेज बोलो, सामने वाला समझ जाएगा। अगर सेकुलरिज्म की बात होती है, हमारी पार्टी डॉक्टर लोहिया की पार्टी है, कहाँ से मुसलमानों की पार्टी हो गई? भाई अगर आप किसी के हित में बात कर रहे हैं, अगर कहीं पे बुरा हो रहा है और अगर आप उसके हित में बात कर रहे हैं तो क्या उसकी पार्टी हो गई? कल मैं अगर किसी समाज का कोई काम करूं तो बोले उसकी पार्टी हो गई। सब ज़बरदस्ती के ढोसले हैं कि किसकी पार्टी होगी, उसकी पार्टी हो गई। अगर ये भाजपा की मुसलमानों की पार्टी होती तो आपके यहाँ भाजपा मुसलमान क्या कर रहे हैं? आपके यहाँ भी तो मुसलमान हैं और बड़े बड़े पद पर बैठे। तो वो क्या है, बेवकूफ़ बनाने वाला उनके पास ना, वो क्या ना, वो जड़ी है एक से एक, जब कोई जड़ी काम ना आए तो इसको फेंक दो, ये जड़ी ना काम आए उसको फेंक दो, यही है। मुद्दों बात ना करके वो कहते हैं भड़काते हैं। बस। अच्छा, तो क्या इस बार विधानसभा चुनाव में गोंडवाना गठबंधन पार्टी से आपकी पार्टी से गठबंधन करेगी? देखिए अभी क्या है, पहले तो हमने पिछली बार जो कहा कि पिछली बार हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी पार्टी का कोई जनाधार नहीं बन पाया क्योंकि संगठन नहीं है, लेकिन इस बार तो हमारा जन संगठन है। पहले हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को तलाश लें, अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज़ टटोल लें कि वो कितने ताकत में हैं, और उसके बाद फिर हम जैसा निर्णय हो। हमने कहा ना कि इस बार हमने राष्ट्रीय पार्टी बनने में हमारा एक बार मिशन है, ये मिशन पे हम काम कर रहे हैं। मिशन ये है कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलवाना। वोट शेयर चाहिए आपको? तो वोट शेयर मिलेगा तो नहीं, मैं ये मान के चलूं कि आप हारो चाहे मत हारो, मगर वोट शेयर चाहिए। नहीं, वोट शेयर का मतलब ये नहीं कि वोट शेयर मिलेगा मतलब हम विधानसभा निकालेंगे ना, विधायक निकालेंगे ना। और आप मजे की बात बताओ, जिस तरीके की स्थिति अभी प्रदेश में है, इस स्थिति में हो ना हो, अगर हमारे 2-4 विधायक आ जाए तो हम सरकार में भी रहेंगे। कितने विधायक आप दावे करते हैं कि आप क्या पाएंगे? नहीं, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता, लेकिन 2-3 की तो मैं वादा करता हूँ, क्योंकि क्या है ना, ज़्यादा बोलना वो बेवकूफ़ी हो जाएगा कि राजनीति बातें हो जाएगी। पर यह है कि हम 2-3 का तो दावा मार रहे हैं कि 2-3 सब इस बार खत्म हो जाए। आपके कार्यकर्ता या आप किन मुद्दों पे लेके जनता के बीच जाके बोलिएगा कि मुझे ये विकास करूंगा, ये करूंगा, इसमें मुझे वोट दो? भाई देखो, हमारे जो 2012 की सरकार में जो हमने किया यूपी में, पहले तो हमारा छत्तीसगढ़ जनता यूपी नहीं देखी, चलिए उसको नया बताइए क्या देखा। आप बात नहीं समझे। हमारी सरकार ने जो 2000, जैसे अभी और दल के लोग जो बातें कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने ऐसा किया था, हमारी सरकार ने, आम आदमी पार्टी बता रही है कि दिल्ली में विकास हुआ है, ऐसा हुआ। बता दो ना, मैं किसी पार्टी का नाम क्यों लूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे और दलें अपनी अपनी बातें करती है, वैसे ही पहले तो हम अपने लोगों जो हमने 12 की सरकार में किया, जिस तरीके के हमने रोड बनवाए, जिस तरीके का गरीबी धन डाला, लैपटॉप बांटा, सारी चीज़ किया ना हमने। पहले तो हम लोगों को ये बताएंगे कि हम सक्षम हैं, हमारे ऊपर विज़न है, हम करना चाहते हैं, हमने किया है। 25 करोड़ की जनसंख्या में हमने लैपटॉप बांटे ना, कन्या विद्याधन बांटे ना, अच्छे रोड बनाए ना। आज भी उस रोड पे कोई चलता है तो बोलता है किए ना, तो हम ये बताएंगे कि हमने वो किया है। इसलिए अगर हमारी सरकार में सहायता होगी तो हम वो करके भी दिखाएंगे। मुद्दे तो नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता के बीच किस मुद्दों को लेंगे? छत्तीसगढ़ के मुद्दे क्या होंगे आपके? छत्तीसगढ़ के तो काफ़ी, मैं आपको स्टार्टिंग में तो बताया ना कि छत्तीसगढ़ के मुद्दे हैं ना भाई। बीजेपी ने जो काम नहीं किया, कांग्रेस ने जो काम नहीं किया, क्योंकि केंद्र में ये, राज्य में ये, दोनों से जनता परेशान। एक महंगाई बढ़ाई जा रही है,
एक महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं, एक रोजगार बेरोजगारों पे कोई काम नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये तो ट्यूनिंग से सरकार चलती है ना। भाई राज्य में आप हो, केंद्र में आप हो, आप एक दूसरे को गाली दे रहे हो, आप एक दूसरे को गाली दे रहे हो कि भाई ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा है। तो इन दोनों की पोल को खोल करके हम जनता के बीच में जाएंगे। स्थिति ये है, होता ये है, करना ये चाहते नहीं। अधिवेशन से पहले रेड पर जाती ईडी का, केंद्र सरकार रेड मारती, इसको लेके कैसे देखते हैं आप? एक दो जो IAS वो भी जेल चले गए हैं, सूरजपुर के जो खनिज अधिकारी थे वो भी जेल चले गए हैं अभी ईडी को मामले। देखिए ऐसा है, कानून को अपना काम तो करने देना चाहिए। आप नहीं मानते कि भाजपा जो है वो अपना इस्तेमाल कर रही है? देखिए बात ये नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। अगर हमने गलत किया है तो सब चीज़ों की एक प्रक्रिया का एक टाइम होता है। अगर हमने गलत किया है तो हमारी एक प्रक्रिया का टाइम है। अब वो टाइम एंड चुनाव के टाइम पे आएगा कि चुनाव के बाद आएगा कि रिजल्ट के बाद आएगा, इसको किसी और एंगल से अपना ये गलत है। अगर उन्होंने गलत किया है तो उनके ऊपर रेड पड़ेगी ही पड़ेगी। ईडी को सही मान रहे हो आप? अब भाई गलत किया होगा तब तो ईडी आएगी, अगर गलत ना किया होता तो ना आती ईडी। भाई गलत किया होगा, भाई अगर गलत हम करेंगे हमारे ऊपर ईडी आएगी, अगर हम गलत नहीं करेंगे तो हम नहीं आएगी। भाई वो तो प्रक्रिया है ना। भाई अगर हम आज आप बोल रहे हो जो बात को, ये प्रक्रिया को अगर आप नहीं मानोगे तो फिर ये संस्था बनाई क्यों गई? भाई बनाई गई इसी के लिए ना कि कंट्रोल रखा जाए। भाई कहीं ना कहीं तो कुछ शिकायत आई होगी, बड़ी शिकायत होगी, जनता इससे त्रस्त होगी, कई लोगों ने शिकायत किया होगा, तब तो आज ये सब हो रहे हैं। तो ये कोई ये सही मुद्दा नहीं है, तो ईडी का काम है अपना, वो अपना काम कर रही है। अगर आप सच छवि है तो आप क्यों डर रहे हो? मत डरो, उनको अपना काम करने दो। देश भर में धर्म चिन्हांकित करके घटनाएं लगातार सामने आ रही, बॉम्ब की बात हो, चाहे वो जिंदा जला देने की बात हो, तमाम अलग अलग घटनाएं धर्म को लेकर आ रही है। एक धर्म विशेष टारगेट किया जा रहा है, इसको लेकर आप नजरिया क्या है? कैसे? नहीं देखिए, इस पे स्पष्ट रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये है कि धर्म विशेष से हम लोग को ऐसी बातें ना करें, क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश में घटना हुई ऐसी कि एक विशेष धर्म बता तो रहा हूं, जला दिया गया उसको। वो टॉपिक का विषय, भाई सरकार विफल है वहाँ पे। अगर जिस जगह पे इस तरह की घटना होती है, मेरा ये मानना है कि वहाँ की सरकार विफल है। लाइन ऑर्डर सरकार के हाथ में होता है, लाइन ऑर्डर सरकार के हाथ में, वो विफल है, सरकार नहीं कर रही है वो। चाहे हाथरस की घटना देख लें कि रातों रात जला दिया था डेड बॉडी को, बता दो ना, वो सरकार विफल है, वहाँ विफल है सरकार।